तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टॉक्स में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चीन एक विस्तारवादी देश है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि चीन अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को लगातार बढ़ाता रहता है और चीन ने अब तक बहुत से देशों पर कब्जा भी कर रखा है, जैसे कि तिब्बत, इनर मंगोलिया जो कि एक मंगोलिया देश का भाग हुआ करता था। इसके अलावा चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर भी कब्जा कर रखा है और चीन बहुत से देशों की ज़मीनों पर अपना हक जताता रहता है और चीन बार बार ताइवान जैसे छोटे से लोकतांत्रिक देशों पर भी अपना हक जताता है और बार बार ताइवान को परेशान करते रहता है। और ताइवान के अलावा भी चीन भारत, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान ऐसे कई देशों के सीमा में घुसपैठ करता रहता है। अब इसी के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन जैसे विशाल देश को टक्कर देने के लिए और चीन को उसी के भाषा में जवाब देने के लिए ताइवान ने तैयारी कर ली है। दरअसल चीन सबसे ज़्यादा परेशान ताइवान को करता रहता है, क्योंकि चीन को लगता है कि ताइवान एक कमज़ोर देश है, लेकिन ताइवान ने चीन को जवाब देने के लिए कमर कस ली है। दरअसल ताइवान ने चीनी हवाई जहाज़ों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी मिसाइल को रेडी टू फायर मोड में तैनात कर दिया है। यही नहीं बल्कि ताइवान ने अपने सैन्य आवास की संख्या भी बढ़ा दी है। ताइवान ने चीनी जहाज़ों को हवा में ही मार गिराने के लिए पेट्रियट और एवेंजर जैसी अमेरिकन मिसाइल भी तैनात कर दी है। और ताइवान को ये करना जरूरी भी था, क्योंकि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और चीन ताइवान को बार बार हमला करने की धमकी भी देता रहता है। और ताइवान पर दबाव डालने के लिए चीन ने पिछले एक महीने में 12 बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी की थी। हालांकि ताइवान क्षेत्रफल के हिसाब से चीन से काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन ताइवान को आप कमजोर बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि ताइवान का हौसला और उसकी सैन्य शक्ति लाजवाब है। दरअसल चीन की वायुसेना बार बार ताइवान में घुसपैठ करती रहती है, लेकिन ताइवान की वायुसेना चीनी वायुसेना को खदेड़ देती है। और ताइवान ने पिछले कुछ दिनों में 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को भी परीक्षण किया है। इसे देख के चीन जरूर बौखलाया होगा, लेकिन इससे आपको भी पता चल गया होगा कि ताइवान के हौसले कितने ऊंचाई पर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ।